तो बुलडोज़र की जो बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो परिवार पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? दोनों मान लीजिए कि प्रेम यादव जी की यहाँ और दुबे प्रेम की यहाँ, तो दोनों पक्षियों के हम यही कहेंगे कि वो बच्ची को इंसाफ मिले, उन लोग की नौकरी मिले, और इस पर सरकार ये करे कि दोनों को सलाह सूट करके और ये प्रशासन की हटा दें, क्योंकि उन लोग के एक घर में रहते हुए दम घुटता होगा, महिला हैं, बच्ची हैं, डरी हुई हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं सरकार की भी है कि प्रशासन दी इसको शुद्ध रूप से जांच करे और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। हम तो यही सरकार से, जोगीनाथ से आदेश करते हैं, चाहे गुजारिश करते हैं कि इनका जो दोनों पक्षिया का है समझौता कर ले और बुलडोज़र किसी के घर पे न चलाएं। अगर वो खलिहान में है, चाहे मान लीजिए बंजर में है, चाहे आबादी में है, उसको शुद्ध रूप से जाँच करे, क्योंकि मामला मान लीजिए कि 2014 का था और 2023 चल रहा है। अब तक के लिए सरकार कहाँ थी? अब तक के लिए तो सरकार को अपना खेत जोड़ना चाहिए कि हमारा कहाँ खेत है, खाली पड़ी है, तो उसको अब वो लोग नहीं शुद्ध रूप से जांच किए, मान लीजिए नहीं पता किए, तो सरकार की कहीं लापरवाही है। जोगीनाथ जी मान लीजिए कि यहाँ बहुत जोगीनाथ ने छप्पे डलवाए हैं, मान लीजिए कि यहाँ बहुत कह रहे हैं कि हम प्रशासन लगाए हैं, तो ये दोनों तीनों बच्चियाँ जो हैं, दोनों घर की पक्षी का हम यही कहेंगे कि ये सब शांत कर दें और उन लोगों के शुद्ध रूप से जीने दें और मामला के शांत कर दें। यादव की तरफ काम नहीं कर रहा है और पंडित जी की तरफ काम कर रहा है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ, एक सिरे से खारिज करता हूँ। जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुकूल वो लोग करेंगे। और वो यदि उन्होंने इतना मैं कह रहा हूँ कि जो यदि आबादी पर उनका जमीन है, सार्वजनिक आबादी पर है, गांव की जमीन पर यदि घर है, तो 2 अक्टूबर के पहले कहाँ सोए थे आप? आज उनके मारे जाने के बाद बुलडोजर दरवाजे पर क्यों आ रहा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये किसी को बताना चाहिए कि आज बुलडोजर क्यों आ रहा है। और प्रेम प्रकाश के प्रेमचंद के दरवाजे पर बुलडोजर गया। मैं पुनः एक बार बता रहा हूँ, प्रेमचंद के दरवाजे पर बुलडोजर गया 15 दिन के पहले। तो मैं उसी गोरखपुर के गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करूंगा, आपको ऐलान करके जा वाला हूँ। साथी देखिए, यहाँ जो भी कुछ हुआ, सबसे पहले तो मैं उस पर बहुत गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन, सरकार और राजस्व का ये दोष है। सबसे बड़ा दोष राजस्व का है। राजस्व मामला चूँकि 2014 से लंबित था, आज 2023 है। इसके